नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ता। जो भी काम करते हैं सफल नहीं होता। जीवन में परेशानियां हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज, इस तरह की बहुत सारी बातें मुझ तक आप लोगों के माध्यम से पहुंचती हैं। आप लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखता हूं। कई बार मुझे बड़ी पीड़ा होती है और इस पीड़ा को ध्यान में रख कर के ही मैंने इन वीडियोस का निर्माण किया है आपके लिए, जिससे कि आपको जीवन में नई राहें, नए रास्ते, नई कल्पनाएं, नई मंजिलें आपको मिलें। पहली बात तो यह है कि दुर्भाग्य जैसी कोई चीज इस संसार में नहीं होती। जो आपके कर्म हैं, जिन्हें आज आप कर्म कहते हैं, जिन्हें आज आप वर्तमान कर्म की श्रेणी में रखते हैं, वही कर्म जो आपने पहले किए थे, जो आपने पूर्व में किए हैं, इस शरीर से पहले, कई बार इस शरीर में रहकर के भी वर्षों पहले, वो कर्म आज आपके सामने अचानक दुर्भाग्य के रूप में आकर के आपके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और आपको पीड़ा में डाल देते हैं। दरअसल बात यह है कि आप अपने जीवन से स्वयं जुड़े नहीं हैं। आप ये मानते ही नहीं हैं कि आपका जीवन अनंत लंबाई वाला है। आपका जीवन ये 50, 60, 70 साल का नहीं है। इससे पहले भी आपका जीवन था, इसके बाद भी आपका जीवन रहेगा। जो कल्पनाएं, जो योजनाएं आप अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं, जिन्हें आप पूरी नहीं कर पाते, जो सिर्फ योजनाएं बन के रह जाती हैं, वो आपके मस्तिष्क में पड़ी हैं, इस जन्म में पूरी नहीं हुई, क्योंकि आपके पास संकल्प बल नहीं था, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं थी, आपके पास उन्हें पूरा करने के लिए ऊर्जा नहीं थी। लेकिन आपने उनको अपने मस्तिष्क से निकाला भी नहीं, तो वे आपके जीवन के साथ आपके अवचेतन मन में पहुंचकर दूसरे जन्म तक चले गए। ऐसे जाने कितनी योजनाएं, ऐसे जाने कितने कर्म हमारे साथ पिछले जन्मों के भी चल रहे हैं और वे समय पाकर, मौका पाकर अपना सिर उठा लेते हैं और आपके सामने दुर्भाग्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन कर्मों को काटने का तो उपाय आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि उनके बारे में एग्जैक्ट आप जानते भी नहीं कि वो कौन से कर्म थे जिसके कारण आज आपको ये समय देखना पड़ रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो इस समय आपके सामने दुर्भाग्य बनकर आ गया, वो आपका मार्ग जो रोक रहा है, वो आपसे कह रहा है कि यहां से दिशा बदलो। जिस जीवन के ट्रैक पर चल रहे थे आप, उसको बदलिए, उस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। लेकिन आप एक नशे में जी रहे हैं। आप ये मानते हैं कि जो बिजनेस में कर रहा था, जो व्यापार में कर रहा था, बस वही चलता रहना चाहिए। उसमें जो मुझे अनाप शनाप इनकम हो रही थी, जो कुछ भी काला पीला मैं कर रहा था, वो सब वैसे ही चले। लेकिन ये जो अवरुद्धता आ गई, जो अवरोध उत्पन्न हो गया, ये आपसे कह रहा है कि आप अपना मार्ग बदलिए, आप इस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था। उसने मुझसे कहा कि गुरु जी, चलिए मैंने आपकी बात मान के क्लीम मंत्र की दीक्षा ले ली, तो मुझे ये बताएं कि इसका मुझे फल कब मिलेगा। मैंने कहा भाई, आपका कर्म इसे करना है, आपका काम
इसे संकल्प पूर्वक विश्वास पूर्वक कीजिए, इसका फल तो जरूर मिलता है। बोले साहब अगर इसका फल मुझे इतनी देर में मिला कि मैं ही नहीं रहा, कोई मैंने वृक्ष लगाया, उस वृक्ष का फल मुझे आज नहीं मिला, अब 20 वर्ष बाद उसमें फल लगेगा, तो मैं अगर 20 वर्ष अगर जीवित नहीं रहा तो ऐसे मेरे वृक्ष लगाने का लाभ क्या है? मैंने कहा बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। तुम जितना सोच सकते हो, जिस दायरे में तुम सोच रहे हो, वो दायरा इतना सीमित है कि उसमें तुम इतना ही सोच सकते हो कि आज तुमने एक वृक्ष लगाया, वो 20 वर्ष बाद फल देगा, तो मैं ऐसे वृक्ष को लगाऊं ही क्यों जिससे मुझे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, जिससे मुझे कुछ फल मिलने वाला नहीं है। वो फल तो किसी और के लिए लगेगा, मैं तो अपने जीवन में सिर्फ मुझे परेशानियां ही मिली। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, अपने ट्रैक को बदलिए, उस परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। क्लीम आपको वो एनर्जी देता है, वो ऊर्जा देता है जिससे कि आपके शक्ति चक्र जागृत होते हैं और आप पूरी ऊर्जा के साथ फिर काम करने लगते हैं। आप वृक्ष लगाने से मतलब रखिए, आप उस समय का आकलन मत करो कि वो फल कब देगा। अगर आप वृक्ष लगाने में पूरी तरह ईमानदारी रखते हैं, एक कर्म समझकर, एक परमात्मा का कर्म समझकर, क्लीम मंत्र मां भगवती का, भगवान श्री कृष्ण का और कामदेव का, इन तीनों का सम्मिलित या इन तीनों का ही बीज मंत्र है। जब आप इसे संकल्प पूर्वक करते हैं, जैसे मैं बताता हूं आपको, जिस तरीके से मैं आपको दीक्षा बताता हूं, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो यकीन माने आपके मस्तिष्क में, आपके मन में इनकी ऊर्जाएं, इन इष्टों की ऊर्जाएं उतरने लगती हैं। वे देख रही हैं आपको कि आप कितनी ईमानदारी से वृक्ष लगा रहे हैं। हो सकता है उसका फल 20 साल बाद आएगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में परमात्मा के रूप में एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कहे कि भाई तुम्हारा काम इतना उत्तम है, हम तुम्हारे काम से खुश हैं, लो ये पैसे लो और वृक्ष लगाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कोई व्यक्ति इस छाया के नीचे आकर टिक गया, उसने प्रसन्न होकर आपसे कहा कि लीजिए मुझे छाया मिल गई, धूप से मेरा बचाव हो गया, ये अच्छा कर्म, ये सत्कर्म आपने किया है, इसका प्रतिफल तो आपको मिलना चाहिए, तो ये लीजिए। उसने आपको पैसे दे दिए, आपको तो पैसों से मतलब है, वो फल बिककर मिले या छाया बिककर मिले या आपका इस वृक्ष लगाने का संकल्प देखकर मिले, आपका काम तो हो गया ना। लेकिन ईमानदारी वहां रखनी पड़ेगी कि वृक्ष को ईमानदारी से लगाना पड़ेगा। अब आप बेईमानी हर जगह करेंगे, वो संभव नहीं है। तो आप अपना कर्म कीजिए, जो अवरोध उत्पन्न हुआ है वहां से एक टर्निंग पॉइंट लीजिए, वहां से नए विचार के साथ नया जीवन शुरू कीजिए, क्लीम के साथ। क्लीम की ऊर्जा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। निश्चित रूप से भाग्य बदलेगा, निश्चित रूप से दुर्भाग्य बदलेगा, निश्चित रूप से आपके कर्म बदलेंगे तो आपके अंदर जो ऊर्जा आएगी उस सकारात्मक कर्म की, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचाएगी। आपका काम बदल सकता है, आपका कर्म क्षेत्र भी बदल सकता है। कोई आवश्यक नहीं कि वही कर्म क्षेत्र रहे, आपको तो जीवन यापन से मतलब है, कर्म क्षेत्र से क्या मतलब है? फल से कोई मतलब नहीं। छाया भी आपको पैसे दे सकती है, वृक्ष लगाने की क्षमता भी आपको पैसे दे सकती है, आपको इससे मतलब है। लेकिन विश्वास और संकल्प, दो चीज अपने साथ रखिए और क्लीम को कीजिए, निस्संदेह आपके संकट दूर होंगे, लेकिन ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ ये मानकर कि ये कर्म हम परमात्मा का कर्म कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मुझसे, लगातार कमेंट कीजिए, लगातार मुझसे मिलते रहिए, लगातार बात करते रहिए। आप सभी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका फ़ोन मैं ज़रूर उठाता हूं, आपसे बात ज़रूर करता हूं। दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि एक बार आपसे बात होगी दोबारा नहीं होगी, वो पहली बात है। आगे जीवन भर बातें होती रहेंगी आपसे। लगातार मिलते रहिए। अगर मेरा फ़ोन कभी नहीं उठता, कॉल मार के छोड़ दीजिए, मैं आपको फ़ोन करूंगा, आपकी समस्या सुनूंगा,
कोशिश करूंगा कि जितने कष्ट आपके दूर हो सकते हैं, मेरा प्रयत्न रहेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।